अब तक हमने बहुत सारे सवाल हल कर लिए हैं जहां हमने दो समतल आकृतियों के कॉम्बिनेशन का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमश दो चाप है। यदि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर दो संकेंद्रीय वृत्तों के एक छोटे से भाग के बारे में बात की गई है। यहां छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है तथा दोनों ही त्रिज्यखंड केंद्र O पर 30 डिग्री का कोण आंतरित कर रहे हैं। तो चलिए सोचिए कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। शायद आप यहां देख पा रहे होंगे कि अगर बड़े त्रिज्यखंड AOB के क्षेत्रफल से छोटे त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्यखंड AOB की त्रिज्या R1 और त्रिज्यखंड COD की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। चलिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें पता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। यहां त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां त्रिज्या R1 मानी है। और त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां त्रिज्या R2 मानी है। थीटा का मान 30 दिया गया है तथा R1 21 सेंटीमीटर और R2 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से 30/360 और पाई को कॉमन ले सकते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लें